आज अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी उन लोगों में से हो जिनकी जिंदगी में मेहनत तो बहुत है लेकिन पैसे में बरकत नहीं। शायद तुम सुबह से रात तक कोशिश करते हो, काम ढूंढते हो, योजना बनाते हो, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में हाथ खाली रह जाते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम दूसरों को बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ते देखते हो और अपने आप से पूछते हो, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या मेरी दुआ कबूल नहीं होती? अगर तुम्हारे दिल में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आज यह वीडियो अंत तक सुनना, क्योंकि आज हम उस सच की बात करेंगे जो सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगी की सोच बदल देता है। रिस्क क्या है? अक्सर हम समझते हैं कि रिस्क सिर्फ पैसा है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि रिस्क सिर्फ नोट नहीं होता। रिस्क है सुकून, सेहत, इज्जत, सही वक्त पर सही फैसला और सबसे बढ़कर दिल का चैन। नबी ने फरमाया कि हर इंसान का रिस्क उसकी पैदाइश से पहले ही लिख दिया जाता है। अब सवाल उठता है, अगर लिखा हुआ है तो फिर इतनी परेशानी क्यों? पैसों की तंगी सजा या इम्तिहान? यह बहुत बड़ा धोखा है जो शैतान हमारे दिमाग में डालता है कि अगर पैसे नहीं हैं तो अल्लाह नाराज है। नहीं, पैसों की तंगी अक्सर सजा नहीं बल्कि इम्तिहान होती है। अल्लाह देखता है क्या इंसान तंगी में भी सब्र करता है, क्या वह हराम का रास्ता अपनाता है या नहीं, क्या वह अल्लाह पर भरोसा रखता है या टूट जाता है। क्योंकि याद रखो, हराम से मिलने वाला पैसा जेब भर सकता है लेकिन जिंदगी खाली कर देता है। जब हालात मजबूर कर दें, कुछ लोग कहते हैं भाई मजबूरी थी, लेकिन इस्लाम मजबूरी और बहाने में फर्क करना सिखाता है। जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं तभी असली ईमान सामने आता है। नबी ने फरमाया, जो इंसान हराम आसान होने के बावजूद हलाल को चुनता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। दुआ और सब्र का रिश्ता। बहुत से लोग कहते हैं मैं दुआ करता हूं फिर भी कुछ नहीं होता, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ मांगते हैं या सब्र भी करते हैं? दुआ बिना सब्र के ऐसी है जैसे बीज बोकर पानी ही न देना। अल्लाह कभी दुआ को रद्द नहीं करता, वह या तो वही दे देता है, उससे बेहतर देता है, या किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। लेकिन अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बरकत क्यों चली जाती है? आज सबसे बड़ी समस्या पैसा कम होना नहीं, बरकत खत्म होना है। लोग लाखों कमा रहे हैं लेकिन चैन नहीं है। इसकी वजह झूठ, धोखा, नापतोल में कमी, नमाज से दूरी और हराम की मिलावट। नबी ने साफ फरमाया, हराम का एक कौर 40 दिन तक इबादत का असर खत्म कर देता है। सोचो, फिर दुआ कैसे कबूल होगी? अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं।
यह बहुत जरूरी बात है। अल्लाह देर करता है क्योंकि वह हमें मजबूत बनाना चाहता है। जिस दिन इंसान टूटने के बावजूद अल्लाह से जुड़ा रहता है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। सकता है आज नहीं, कल नहीं, लेकिन सही वक्त पर जरूर। एक सच्ची बात, अगर आज तुम्हारे पास कम है तो घबराओ मत, क्योंकि अल्लाह अक्सर उन्हें देता है जो देने के काबिल बनते हैं। और यह काबिलियत पैसे से नहीं, सब्र और ईमान से आती है। अगर आज हम नबी की जिंदगी देखें तो एक बात बहुत साफ नजर आती है। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को कभी पैसे की कमी से नहीं, बल्कि सब्र से परखता है। नबी ऐसे नबी थे जिनके लिए अगर पहाड़ भी सोने के बन जाते तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन फिर भी कई कई रातें ऐसी गुजरी जब घर में चूल्हा नहीं जला। सोचो, अगर गरीबी अल्लाह की नाराजगी होती तो सबसे पहले नबी को उससे बचाया जाता। लेकिन अल्लाह ने उन्हें सबसे ऊंचा सब्र दिया। नबी और तंगी का सबक। एक बार का वाकया है। नबी के घर में 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं था। हजरत आयशा कहती हैं, हम खजूर और पानी पर जिंदगी गुजारते थे। लेकिन क्या नबी ने कभी शिकायत की? नहीं, बल्कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह मुझे ज्यादा देने से पहले मेरे दिल को मजबूत बना। यही वजह है कि नबी के पास जब आया भी तो दुनिया उनके दिल में नहीं आई। असली अमीरी क्या है? नबी ने फरमाया, असली अमीरी माल की ज्यादती नहीं, बल्कि दिल की बेनियाजी है। आज सोचो, कितने लोग अमीर होकर भी परेशान हैं और कितने गरीब होकर भी सुकून में हैं। क्योंकि पैसा अगर दिल में चला जाए तो इंसान कभी खुश नहीं रहता। लेकिन अगर पैसा हाथ में रहे और दिल में अल्लाह हो तो कम भी बहुत लगता है। रिस्क क्यों रोका जाता है? यह बात बहुत लोग नहीं बताते। कभी कभी अल्लाह रिस्क इसलिए रोकता है क्योंकि अगर वह मिल गया तो इंसान गुनाह में डूब जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर मैं अपने बंदों को उनकी चाहत के मुताबिक दे दूं तो वे जमीन में फसाद फैला दें। यानी कभी तंगी हमारी हिफाजत भी होती है। तंगी में नबी की दुआ। नबी अक्सर यह दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह मुझे हलाल काफी अता फरमा और हराम से दूर रख। ध्यान दो, उन्होंने कभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं मांगा। उन्होंने काफी मांगा, क्योंकि काफी होने में बरकत होती है। सोच बदले बिना रिस्क नहीं बदलता। अक्सर लोग कहते हैं, सब कुछ कर लिया फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन एक सवाल, क्या सोच बदली? क्या तुम हर वक्त पैसों का डर पालते हो? क्या तुम हर किसी से शिकायत करते हो? क्या तुम हर वक्त अल्लाह पर सवाल उठाते हो? नबी ने सिखाया, अच्छी उम्मीद भी इबादत है। जिस इंसान को अल्लाह से अच्छी उम्मीद होती है, अल्लाह उसके साथ वैसा ही मामला करता है। एक सच्ची मिसाल। एक सहाबी थे जो बहुत गरीब थे।
नबी ने उनसे कहा, जो है उसी में शुक्र करो। कुछ वक्त बाद वही सहाबी इतने मालदार हुए कि ज़कात देने के लिए लोग ढूंढने पड़े। लेकिन यह तब हुआ जब उनके दिल से शिकायत खत्म हुई।